कि भाई सरकारी ज़मीन के ऊपर, रोड के ऊपर अगर मान लो कोई कब्जा करता है तो उसको हटाने का नगर निगम का काम है। मुझे ये जानकारी नहीं है गुप्तेश्वर कॉर्नर कौन है क्या नहीं है। अगर मान लो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई अगर कोई की है तो आप संज्ञान में ला रहे हो, उसको दिखवा लेंगे। हम ठेलों वालों के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन ठेले वाला सड़क के बीच में अगर व्यवसाय करेगा, लोगों को बाधित करेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूँ, ये बात सत्य है। इसका मतलब ये तो नहीं कि व्यापारी अतिक्रमण करें, कि अतिक्रमण करने की वजह से व्यापारियों का धंधा खराब हुआ है। किसी भी कीमत में किसी भी गरीब आदमी का या बड़े आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे ट्रैवल्स के बाहर भी बेंचें पड़ी हुई है जी, वो भी अतिक्रमण के दायरे में। और आनंद फानंद के अंदर अगर मान लो उसका केबिन तोड़ के लाया जाता है और उसके बाद अगर वो व्यापारी जिद करता है तो गलती है ना। इसलिए सारे व्यापारियों का सामान छोड़ा। क्या आप 70 पार्षदों की गारंटी ले सकते हैं कि उन्होंने किसी तरह कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा? मेरा बहुत स्पष्ट मत है, पारस ट्रैवल्स के बाहर भी अगर अतिक्रमण है तो वो गलत है। अगर मैं नहीं सुधरता हूं तो दूसरे को तोड़ने का अधिकार भी मुझे नहीं है। सर, नगर निगम के द्वारा जो अतिक्रमण के विरोध में कार्रवाई की जा रही है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो सर, कुर्सी पर आप जनता संतुष्ट है कि नहीं है, प्रश्न ये है। मेरे संतुष्ट होने से काम नहीं चलेगा। उदयपुर की जनता को राहत मिलनी चाहिए। जो सरकारी जमीन के ऊपर, रोड के ऊपर जो कब्जा कर रखा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई गलत तरीके से हटा है तो निश्चित रूप से नहीं हटना चाहिए। हमने निर्देश अधिकारी को यही दिया है कि भाई सरकारी जमीन के ऊपर, रोड के ऊपर अगर मान लो कोई कब्जा करता है तो उसको हटाने का नगर निगम का काम है, जो नगर निगम कर रही है। जनता को राहत मिलनी चाहिए, वो जनता को राहत मिल रही है। जी सर, एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं कार्रवाई में द्वेषता देखी जा रही है। मतलब किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि गरीब और लाचार जो जनता है वो इसमें कहीं ना कहीं पिस रही है। इस विषय पर आप क्या? मेन रोड के ऊपर करोड़ों रुपए के मॉल के बाहर कार्रवाई हुई, क्या वो गरीब है? अगर मैं अशोक नगर रोड की ही बात करूं, शोरूम के बाहर कार्रवाई हुई, वो गरीब है? मेरा ऐसा कहना है, द्वेषतापूर्ण का कोई कारण नहीं बनता है। अगर आपके चैनल के माध्यम से या आप पत्रकार के माध्यम से बताओ, कोई जानकारी में आ रहा हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए गरीब अमीर की कोई बात ही नहीं है, उदयपुर की जनता का काम है, निश्चित रूप से। मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। नगर निगम के ठीक सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके ठीक आगे RK चाइनीज़ कॉर्नर है। उनके बाहर की सीढ़ी को नहीं तोड़ा गया, जबकि उसके ठीक आगे गुप्तेश्वर पराठा वाला है, उसके आगे की सीढ़ी को तोड़ा गया। दोनों चिपकी हुई दुकान है। मुझे ये जानकारी नहीं है गुप्तेश्वर कॉर्नर कौन है क्या नहीं है। अगर मान लो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई अगर कोई की है तो आप संज्ञान में ला रहे हो, उसको दिखवा लेंगे। हमारी कोई मंशा नहीं है किसी भी कीमत में कि कोई भी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को राहत मिले, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। आप दिल्ली गेट का चौराया, हम ठेलों वालों के भी दुश्मन नहीं है, लेकिन ठेले वाला सड़क के बीच में अगर व्यवसाय करेगा, लोगों को बाधित करेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। और यही कार्रवाई हमारी नगर निगम के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण के नाते हम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे पूरे उदयपुर शहर के अंदर हो रही है। लोगों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाकर अंदर रख रहे हैं, तो हम उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे। हाँ, ये बात सत्य है कि व्यापारी अगर व्यापार करता है, उसके 1.5 या 2 फीट 2.5 फीट का ढाल निश्चित रूप से देने का हमारा नैतिक दायित्व है। आज महापौर जी से चर्चा भी हुई इस विषय में, तो वो कार्रवाई करेंगे। आप पार्षद और उप महापौर होने के साथ साथ आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कार्रवाई से पूर्व सभी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की जाए? क्योंकि कल हमने छोगालाल जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि 2-3 फीट 4 फीट का दायरा तो हर व्यापारी को मिलना चाहिए। तो ऐसे में एक चिन्हित लाइन दे दी जाए, उसके बाहर अगर कोई निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। आपको कहा ना 2-2.5 फीट 4 फीट कोई कार्रवाई की बात ही नहीं है। 2 से 2.5 फीट निश्चित रूप से, वो भी अतिक्रमण नहीं, सीढ़ी चढ़ाने के लिए।
स्कूटर व्यापारी कोई भी आवे, मान लो कोई भी कंज्यूमर आवे तो वो स्कूटर वहाँ पर खड़ा करने के लिए, आप अगर 2.5 फीट पे अपना सामान रखोगे और फिर स्कूटर मोटरसाइकिल वाला 5 फीट पे जाएगा। मैं चैम्बर का अध्यक्ष हूँ, ये बात सत्य है। इसका मतलब ये तो नहीं कि व्यापारी अतिक्रमण करें। मैं नगर निगम में उपमहापौर भी हूँ, मैं पार्षद भी हूँ। उदयपुर की जनता का भी तो सोचना पड़ेगा। व्यापारी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, अतिक्रमण ना करें, जिससे कि राहत मिले। आज बाबू बाजार है, हम अतिक्रमण करेंगे, कौन बाबू बाजार के अंदर आएगा? आज धान मंडी है, धान मंडी के व्यापारियों को जाके पूछो कि अतिक्रमण करने की वजह से व्यापारियों का धंधा खराब हुआ है, धंधा बढ़ नहीं रहा है। एक आदमी हिरणमंगरी से धान मंडी के अंदर माल को खरीदने के लिए मंडी आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है? ये स्कूटर निकलने की भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए मेरे व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है कि अपने दायरे के अंदर सामान रखें, कोई आपत्ति नहीं है। एक मुख्य सवाल आपसे कि अगर नगर निगम को टीम इंडिया के तर्ज पे देखा जाए तो रोहित शर्मा तो महापौर साहब हैं, पर विराट कोहली आप हैं। आपके नेतृत्व में कई बार पार्षदों ने एक अच्छा काम भी करा, पर क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद टीम एकजुट दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो क्या है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम में गति आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी विधानसभा में, और इधर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तो संयुक्त रूप से कार्रवाई हो रही है। और मैंने आपको कहा ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं उदयपुर की जनता को कहना चाह रहा हूँ, किसी भी कीमत में किसी भी गरीब आदमी का या बड़े आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी अपनी सीमा का, दायरे का ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम का बोर्ड है, नगर निगम कार्रवाई करेगा तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज ट्रैफिक की स्थिति क्या है? जब जो ही त्यौहार आता है तो एक स्कूटर निकलने की स्थिति नहीं होती है, 15-15 फीट तक लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये क्या न्याय है? क्या नहीं है। इसलिए मैं व्यापारी बंधु से प्लस जो ठेले व्यवसायी है, जो गरीब व्यक्ति है, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अपने दायरे में रहकर व्यवसाय करें। तो इसलिए व्यवस्थापूर्ण तरीके से किसी कीमत में। एक मुख्य सवाल है सर आप जी, उदयपुर मार्ग पर आपकी दुकान है पारस ट्रैवल्स के नाम से जी, वहाँ पर अगर हम सीरेवास देखते हैं जिसमें आपकी दुकान भी शामिल है, आपकी दुकान के आगे पिक एंड मूव वाले की दुकान भी है, जहाँ पर बाहर बेंचें भी पड़ी हुई है, क्या वो अतिक्रमण के दायरे में नहीं? 100%। मेरे ट्रैवल्स के बाहर भी बेंचें पड़ी हुई है जी, वो भी अतिक्रमण के दायरे में, लेकिन बेंच के साथ में परमानेंट वहाँ पर व्यवसाय करना ये गलत है। मेरी भी बेंचों को मेरे को हटाना पड़ेगा, कार्रवाई होगी तो। वो चाहे वो पिकअप वाला हो या भले पारस ट्रैवल्स हो या भले आगे मयूर वाला हो, जो भी गलत है वो गलत है। मैं किसी कीमत में गलत का साथ देने के पक्ष में नहीं हूँ। अतिक्रमण हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा। आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमेशा इस सिद्धांत पर चली है कि भाई भतीजावाद आपकी पार्टी में नहीं होता है, पर कल जब विद्यार्थी रस भंडार वाले के ऊपर कार्रवाई होती है, आनंद फानन में 17 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उन सभी का सामान बिना चालान राशि जमा कराए छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जब उनको तोड़ने की बात हुई तो हमारे अधिकारी को, जो दुर्गेश जी है, उन्होंने ये कहा कि मैं 15 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं मेरा सामान अगर 15 मिनट के अंदर नहीं हटाता हूँ तो आप नगर निगम स्वतंत्र हो तोड़ने के लिए। और आनंद फानन के अंदर अगर मान लो उसका केबिन तोड़ के लाया जाता है और उसके बाद अगर वो व्यापारी जिद करता है तो गलती है ना। इसलिए सारे व्यापारियों का सामान छोड़ा, ऐसा नहीं है कोई हमारा दंड लगाना, जुर्माना लगाना, किसी व्यापारी को परेशान करना। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि अतिक्रमण से रोड बाधित तो नहीं हो रहा है। एक खांचा है, उस खांचे के अंदर मान लो अगर वो उसने केबिन बाहर रख रखा है, उसको समझेस करके भी अंदर ले सकते हो। और आज देखो उनकी दुकान उन्होंने पूर्ण रूप से अंदर ले ली है। अब उसके तर्ज पर हमारे को दूसरे के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, करेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल जी, आप सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है नगर निगम के अंदर और सभी पार्षद आपका सम्मान भी करते हैं, क्या आप 70 पार्षदों की गारंटी ले सकते हैं कि उन्होंने किसी तरह कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा? मेरा बहुत स्पष्ट मत है, पारस ट्रैवल्स के बाहर भी अगर अतिक्रमण है तो वो गलत है। अब इसमें मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मैं मेरे स्वयं का नाम ले रहा हूँ। मेरी होटल, मेरे ट्रैवल्स के बाहर अगर मैं अतिक्रमण करता हूँ तो मैं स्वयं भी गलत हूँ, मेरे को खुद को सुधरना पड़ेगा। अगर मैं नहीं सुधरता हूँ तो दूसरे को तोड़ने का अधिकार भी मुझे नहीं है। इसलिए ये बात सत्य है कि मैं भी मेरे कायदे कानून नियमों के अनुसार रहूं और उसके पश्चात दूसरों की कार्रवाई करूं। मैं बैठकर मैं अतिक्रमण करूं और दूसरों के आदर्श की बातें करूं तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए
कोई भतीजावाद की बात नहीं है, कोई द्वेषतापूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं है और ना हमारा स्वभाव है। कल हमारे महापौर जी के रिश्तेदार है ना वो, तो कार्रवाई हुई तो भतीजावाद होता तो हम नहीं करते ना, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि उस अतिक्रमण की वजह से कोई रोड बाधित तो नहीं हो रहा है, कोई गलत तरीके से काम तो नहीं हो रहा, इसको देखकर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी तक जो कार्रवाई हुई है मयूर जी, 100% संतुष्टि नहीं हो सकती लोगों को। 90% लोग खुश हैं, 10% तो लोग असंतुष्ट होते हैं जिनका थोड़ा बहुत टूटता है तो। लेकिन मेरे बापू बाजार के व्यापारियों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अंदर रहें जिससे कि ग्राहक आपके आए और आपका व्यवसाय चले, यही निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद सर।